सेकंड आता है NO2 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो हम जानते हैं NO2 में एक है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 2,5 से इसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन का पता लगता है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब हम काउंट करेंगे तो नाइट्रोजन के तो हो गए 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ, और ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8, तो 2,6, तो 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो टोटल 2 ऑक्सीजन है, तो 6 × 2 जा कर देंगे, तो टोटल हमारे पास आया 12 + 5 17 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हमारा सबसे पहला काम ये है कि नाइट्रोजन को हमने बीच में रख देना है और जो 2 ऑक्सीजन है उनको हम सराउंडिंग में कुछ इस तरीके से रख देते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद अगला काम ये होता है कि सेंटर और सराउंडिंग के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से रख दिया जाता है। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हम रख चुके हैं। तो 17 में से 4 गया तो हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। अब हम 13 को सराउंडिंग वाली ऑक्सीजन को कुछ इस तरीके से देंगे कि इनका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो हम जानते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन यहां रखेंगे, 2 बीच में पहले से ही थे, तो 8 से इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। सिमिलरली 6 इलेक्ट्रॉन यहां रख देंगे, तो 6 ये और 2 बीच में, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के भी हो गए, तो ऑक्टेट इसका भी पूरा हो गया। अब हमारे पास 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 17 थे, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। उसको क्या किया जाएगा, जब सराउंडिंग वाले को देने के बाद जो बचता है उसको सेंट्रल वाले को दे दिया जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने सेंट्रल वाले नाइट्रोजन एटम को दे दिया। ठीक, अब काउंट करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से इसका ऑक्टेट पूरा, 8 से इसका ऑक्टेट पूरा। क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा देखेंगे, 2 2 4 एंड 1 5, तो इसके पास 5 है। अभी देखा जाए तो कमी कितने की है, 3 इलेक्ट्रॉन होगी। क्या ये पॉसिबल है कि 3 इलेक्ट्रॉन? देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो हम यहां उतार के यहां रख देंगे, तो कितने होंगे, 4 2 6 और 1 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अभी भी 1 की कमी। तो कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन क्यों ना यहां से उतार के रख दिया जाए। नहीं, हमेशा जो भी इलेक्ट्रॉन आप सराउंडिंग वाले से सेंटर और सराउंडिंग के बीच में रखेंगे वो पेयर की फॉर्म में रखे जाएंगे। ओके, तो देयरफॉर जो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को जब यहां उतार के रखेगा तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर इस तरीके से आ जाएगा। और इसके सिर पे बचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन उतार के यहां रख दिए थे। अब काउंट कर लेंगे, 4 और 4 इसके सिर में 8, तो 8 से ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। 6 to 8 से इसका भी ऑक्टेट पूरा है, लेकिन नाइट्रोजन के पास 4 to 6 and 1 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 की कमी। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि किसी एक से 1 इलेक्ट्रॉन उतार के बीच में रखें। ओके, इसको ऐसे ही रहने देंगे। क्यों? क्योंकि जो संसार में NO2 है वो N2O4 की डायमर की फॉर्म में पाया जाता है, सिंगल NO2 की फॉर्म में नहीं पाया जाता। हाँ, इससे पहले जो SO3 था वो पाया जाएगा, और NO3 नेगेटिव कंपाउंड में मिलता है NaNO3, वहां ऑक्टेट पूरा हो रखा है, लेकिन इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। बाकी दोनों कंपाउंड में जो सेंट्रल सल्फर है SO3 में, और जो सेंट्रल नाइट्रोजन है NO3 नेगेटिव में, उसमें ऑक्टेट पूरा है। बट NO2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं होता, ये इसीलिए डायमर की फॉर्म में पाया जाता है। तो इसको इसी प्रकार रखेंगे। अब हमने क्या करना है कि जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं इनकी जगह हमें बॉन्ड दिखाने होते हैं। अब हम क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉनों पे 2 बॉन्ड, पहले भी समझाया था, 2 इलेक्ट्रॉन पे 1 बॉन्ड, बाकी इलेक्ट्रॉनों को ऐसे रख दीजिए जो सिर पे हैं इनके, और नाइट्रोजन के सिर पे 1। ठीक हो गया। ये था हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर को देखेंगे तो एक बॉन्ड पेयर ये है, और VSEPR थ्योरी कहती है कि जो डबल बॉन्ड होता है उसको सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। तो एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए। अब ये 2 बॉन्ड पेयर पे अरेंजमेंट जो होता है वो लीनियर होता है, लेकिन चूंकि ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है, जो ये अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और बॉन्ड पेयर पे भी इलेक्ट्रॉन है, उनमें भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो रिपेल करने से जो लीनियर स्ट्रक्चर था थोड़ा सा बेंट हो जाएगा। इसलिए जो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म है कुछ इस तरीके से आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और ऊपर एक डॉट। ठीक हो गया। अब हम एक चीज और जानते हैं, क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन उतार के यही दे सकता था? ये वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन उतार के यहां रख सकता था, तो स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और बनेगा जिसमें डबल बॉन्ड अब सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो दीज आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ NO2 एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस। और इसका एक हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, वही जैसे पहले समझाया था,
सिंगल बॉन्ड दोनों के पास था और डबल बॉन्ड भी अलग अलग स्ट्रक्चर में दोनों के पास दिखाई दे रहा है। तो ऐसे केस में हम सिंगल बॉन्ड को तो कंटिन्यूअस लाइन से शो करेंगे और जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको डॉटेड लाइन से शो किया जाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब होता है दोनों स्ट्रक्चर का मिला जुला रूप। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।